हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। चूहे और हाथी। चूहे और हाथियों की एक छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी से आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है वो हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। अभी लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले, ए ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। ए ग्रुप ऑफ रेट्स, एक चूहों का समूह, लिव्ड रहता था, हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड मीन्स होता है झुंड, हाथियों का एक झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, एक झुंड हाथियों का वहाँ से गुजरता है उस क्षेत्र से, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रेट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर दियर बिग फीट। मैनी मीन्स बहुत सारे घर, होम्स ऑफ द रेट्स चूहों के बहुत सारे घर, वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गए, अंडर दियर बिग फीट, उनके बड़े बड़े पाँवों के नीचे आने से चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए। सम रेट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी मर गए। द किंग ऑफ रेट्स, मूषक राज, जो चूहों का राजा था, किसका नाम क्या था उसका? मूषक राज। वो वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, गजराज, गजराज जो हाथियों का राजा है, गजराज उसके पास गया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उसने उसके पास जाकर रिक्वेस्ट की उससे, टू टेक हिज हर्ड, कि अपने झुंड को, अनदर रूट, कि वो दूसरे रास्ते से लेकर जाए, टू द पॉन्ड, वो पॉन्ड मीन्स तालाब की तरफ जा रहे थे। तो वो चूहों का राजा, मूषक राज जो होता है, वो उसके पास जाके रिक्वेस्ट करता है कि वो दूसरे रास्ते से जाए। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड, उसने उनकी जो उसकी जो रिक्वेस्ट थी उनको स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और उन्होंने चूहों को दूसरा रास्ता बताया। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेट्स, कि वो चूहों को बिना डिस्टर्ब किए कैसे जा सकते हैं। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, मूषक राज बहुत खुश हुआ, बहुत खुश था। एंड प्लेज्ड विद गजराज, और गजराज से भी बहुत हैप्पी हुआ, वो प्रसन्न हुआ। ही थैंक्ड हिम, उसने उसको धन्यवाद किया। एंड प्रोमिस्ड दैट, और ये वचन भी दिया, वादा भी किया, द रेट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड, कि चूहे जो हैं वो उनकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता पड़ी तो। जैसे हम कह देते हैं ना कि हम आवश्यकता पड़ने पर आपके काम आएंगे, उसी तरह चूहों ने भी कह दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे कभी ना कभी। हियरिंग दिस, हियरिंग मीन्स होता है यह सुनकर। द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रेट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। ये सुनकर एलिफेंट्स जो होते हैं वो हंसते हैं, सारा झुंड जो है वो हंसने लग जाता है। हाउ स्मॉल रेट्स, कि कैसे छोटे छोटे चूहे हैं जो बड़े बड़े हाथियों की मदद करेंगे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मंथ्स मीन्स होता है महीने, कुछ महीनों के बाद। क्या होता है कुछ महीनों के बाद? वन फाइन डे, एक दिन, व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग, चूहे जब खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the directions of the pond. उन्होंने heard means सुना, loud जोर से, shouts चिल्लाने की आवाज़, of elephants direction means दिशा, pond means तालाब, उन्होंने तालाब की दिशा से
ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ को सुना। उन्हें ये सुना उन्होंने कि तालाब की दिशा से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मूषक राज को थोड़ा महसूस हुआ, पता चला दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, कि हाथी जो हैं वो किसी खतरे में हैं। एंड ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स इन हिज ग्रुप, और अपने ग्रुप में से उसने कुछ मजबूत बड़े बड़े कुछ चूहे थे उनको लिया। टू कम अलोंग, साथ चलने को कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जिधर से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चले गए। नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। दे सा मीन्स देखना, उन्होंने देखा। द एलिफेंट्स काउट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, कि जो हाथी हैं वो उस तालाब के पास कुछ शिकारियों के द्वारा, ट्रैप्स मीन्स होता है जाल में पकड़ लिए गए हैं। द रेट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स मीन्स होता है रस्सी। अब चूहों ने जल्दी जल्दी से उस रस्सियों को काटना शुरू किया। विद दियर शार्प टीथ, अपने तीखे तीखे दांतों से। सोन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, सोन अब जल्दी ही वो जो हाथी थे सेट फ्री, वो आज़ाद हो गए। दे थैंक्ड द रेट्स, अब उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और क्षमा भी मांगी, उन्हें दुख भी हुआ थोड़ा। फॉर मेकिंग फन ऑफ दियर स्मॉल साइज, और उन्होंने जो उनके चूहों के छोटे होने का जो मजाक भी उड़ाया था उसके लिए उन्होंने उनसे क्या मांगा, सॉरी मांगा, उन्हें शर्म फील हुई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कि कभी जो छोटे होते हैं वो कभी न कभी बड़ों के काम जरूर आ जाते हैं।